जय श्री राम। यह देखिए श्री राम प्रभु की 77 फीट ऊंची कांस्य की विशाल प्रतिमा, जिसको स्थापित किया गया है नवंबर 2025 में। आज दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले अगोंडा बीच। रास्ता बहुत ही खूबसूरत, एक तरफ पहाड़ियां हैं और दोनों तरफ पेड़ों का झुरमुट। ये देखिए, आपको देखते ही बनता है। जाके देखते हैं अगोंडा बीच का वातावरण, वहाँ की लहरें, अरब सागर की लहरें, बीच का नज़ारा। चलिए आपको बताते हैं। हम पहुँच गए हैं अगोंडा बीच। सुबह 11 बज रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है। सुबह और शाम को आते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, काफ़ी तेज बहाव और यहाँ का बीच का थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है मेरे को। फ्लैट नहीं है, थोड़ा ये स्लैंटिंग है। ये देखिए, पहले फ्लैट मतलब ऊपर है, फिर नीचे स्लैंटिंग है। तो थोड़ा स्लैंटिंग में ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है, अचानक से गहराई आ जाती है। ये देखिए पहाड़ी एरिया, बीच में अगोंडा बीच के साइड में एक इधर भी है और इस तरफ भी है। इसके साथ में नारियल के पेड़, गैया मैया बहुत आराम से बैठी हुई है बीच में, बहुत सारी गायें। और ये वॉच टावर पे आराम करते हुए सिक्योरिटी पर्सनल। तो अभी कोई बीच पे है नहीं, इसलिए आराम कर रहे हैं। लहरें काफ़ी तेज। चलिए थोड़ा नीचे तक हम भी चलते हैं, पास से लहरों को महसूस करने के लिए। ये देखिए, समुद्र अपनी लहरों की आवाज़ से पूरे वातावरण को सराबोर किए हुए केवल और केवल लहरों की आवाज़ें हैं यहाँ पर। ये साउथ गोवा का अगोंडा बीच अभी कुछ ज़्यादा ही शांत है। शायद उस दूसरे कोने पर कुछ दिख रहे हैं लोग, एकदम लेफ्ट की तरफ। इधर राइट की तरफ नहीं है कोई भी।
अगोंडा बीच से निकलने के बाद में लगभग 20 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं श्री समस्थान गोकर्ण पर्तगाले जीवोत्तम मठ। जय श्री राम। यह देखिए श्री राम प्रभु की 77 फीट ऊंची कांस्य की विशाल प्रतिमा, जिसको स्थापित किया गया है नवंबर 2025 में। इस मठ के 550वें वर्ष के समारोह में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विशाल प्रतिमा का अनावरण किया था। और इसी परिसर में आप देख ही रहे हैं कि रामायण थीम पार्क भी बहुत ज़ोर शोर से विकसित किया जा रहा है, जो आने वाले समय में एक आकर्षक का केंद्र होगा। भगवान श्री राम की यह दिव्य प्रतिमा प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री राम सुतार द्वारा बनाई गई है। भगवान श्री राम की यह विशाल प्रतिमा बहुत ही आकर्षक है और गोवा की धरती पर यह श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आकर्षण बन चुकी है। प्रभु श्री राम जी की यह देखिए विशाल प्रतिमा हरी भरी पहाड़ियों के बीच में बहुत ही सुंदर दिख रही है और बहुत ही आकर्षक लग रही है। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। दर्शकों को यह बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस मठ का पुर्तगाल सरकार से कोई भी संबंध नहीं है। यह गौड़ सारस्वत वैष्णव समाज का आध्यात्मिक केंद्र है और यह श्री माधवाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित द्वैत वेदांत परंपरा से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये मंदिर, चलिए दर्शन करते हैं। इस प्राचीन मठ को देखकर, यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण को देखकर और यहाँ जो मंत्रोच्चार की ध्वनि है उसको सुनकर बहुत ही मन प्रभावित हो गया है। लेकिन गोवा की जो बीच कल्चर, पार्टी कल्चर से जो आधुनिक छवि बनी हुई है वो इससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। इसलिए हमको गोवा को केवल उसी तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गोवा का अपना प्राचीन इतिहास है, प्राचीन संस्कृति है और यह मठ उसको ही आगे लेकर चल रहा है। वैसे भी यह मठ जगत गुरु श्री माधवाचार्य जी द्वारा स्थापित द्वैत वेदांत परंपरा का पालन करता है और यह जो सिद्धांत है वो माधवाचार्य जी ने लगभग 850 वर्ष पहले स्थापित किया था। पुर्तगालियों के आक्रमण और गोवा में उनके शासनकाल के दौरान जब धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर संकट आया, तब इस मठ ने कोंकण क्षेत्र के में सनातन संस्कृति, भाषा और परंपराओं को सहेजने में अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाई है।
इस गोकर्ण मठ में मुख्य देवता भगवान श्री वीर विट्ठल और भगवान श्री राम की मूर्तियां स्थापित की हुई हैं। ये मठ का एक ऑफिस है और सामने एक रूम भी बना हुआ है, वहाँ भी ऑफिस है। अब प्रसादी का समय हो गया है, चलिए उस हॉल की तरफ चलते हैं जहाँ पे प्रसादी की व्यवस्था की हुई है। अरे छोटा सी कछुआ, अरे इधर भी बहुत सारा है, इधर ज्यादा है। हाँ, अरे वाह, चार है, चार कछुआ। हाँ ये देखो चल रहा है, जो ही थोड़ी ही की टच कर दे फट जाने गर्दन पकड़ मार कर। और एक उधर उस कोने में बैठा है। श्री राम जी का मंदिर काफी अंदर, दर्शन तो हो रहे हैं। जय हो गरुड़ देव जी। जय बजरंगबली, जय राम भक्त हनुमान की जय हो। बिल्कुल अलग है। शिवलिंग के ऊपर अंश अवतार है ना शंकर भगवान के। मंदिर के जस्ट पीछे ही देखिए बहुत प्यारी सी नदी बह रही है। ये देखिए कल कल करती हुई नदी बह रही है, बहुत स्वच्छ पानी। इतना निर्मल जल है, देखिए नीचे तक दिख रहा है। बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य है। नारियल के पेड़, हरा भरा, नदी चलती हुई बीच में, एक तरफ मंदिर, पुर्तगाली मठ। अभी पुर्तगाली मठ से होकर के आए हैं, बहुत दर्शन बहुत बढ़िया हुए। और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, गलगीबागा बीच। और बीच में हमको यह नदी दिखी है, तो मैं कहा चलो इसका भी आनंद लिया जाए। तो बहुत ही सुंदर व्यू है। और ये हाईवे नंबर 66 आगे साउथ की तरफ जाता हुआ, तो ये जाके अभी अरब सागर में ही मिलेगी। तालकोना रिवर वो सामने दिख रहा है, अरब सागर। तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं, गलगीबागा बीच। तो चलिए आपको आगे ले चलते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य।
देखिए अब हम पहुंच गए हैं गलगीबागा बीच पे। बिल्कुल एकदम शांत और क्लीन बीच। यह एक रेस्ट्रिक्टेड बीच है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती है, ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, क्योंकि यहाँ सी टर्टल नेस्टिंग एरिया है यह बीच। ये देखिए पूरा लाइफ साइकिल दिया हुआ है। सी टर्टल का लाइफ साइकिल। और यह बीच उस गिने चुने बीचों में से है जहाँ पे सी टर्टल अपने अंडे देते हैं और अपना यहाँ पे वंश बढ़ाते हैं। बहुत ही शांत और यहाँ का सनसेट बहुत ही सुंदर दिखता है, इसलिए शाम को आते हैं पर्यटक। दिन में पूरा आप देख ही रहे एकदम खाली है और रेड फ्लैग भी लगे हुए हैं कि ये डेंजर जोन है, इसके आगे जाने। काफ़ी तेज़ लहरें गलगीबागा बीच पर, काफ़ी तेज़ लहरें। वो देखिए चट्टान से टकराती हुई, उछलती हुई। ऋषभ थोड़ा आगे गया है लहरों के पास, लहरों को टच करने की इच्छा हुई उसको कि अंदर तो नहीं जा सकते, एटलीस्ट टच कर लिया जाए। बहुत ही सुंदर और लेकिन बहुत शांत और क्लीन भी बहुत है। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करने के लिए बहुत उत्तम, और सनसेट के लिए भी, सनसेट व्यू के लिए भी बहुत ही उत्तम है। यहाँ पे वॉच टावर है, पूरा ध्यान रखते हुए।